और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी एजेंडा है क्या। पूछता है भारत कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन उसके बाद भी वो क्या चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप को इतनी लालसा है, उसकी इतनी चाहत है कि वो उसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के पद तक की गरिमा तक का ध्यान नहीं रख रहे। What is wrong with Donald Trump? Or is this who Donald Trump really is? दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति या कम से कम सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। यह कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद कोई और ऐसी जगह है नहीं, कोई और ऐसी कुर्सी है नहीं, कोई और ऐसी जगह है नहीं जो किसी व्यक्ति को, कोई ऐसा पद है नहीं, कोई ऐसा अवार्ड है नहीं जो किसी भी व्यक्ति को इस धरती पर कम से कम रिझा सके। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। इनको अपने खुद नहीं समझ पाए तो दुनिया क्या समझे। जब डोनाल्ड ट्रंप इस बार दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इस नाम पर बने, इस बात पे बने कि अमेरिका, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को दोबारा सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, अमेरिका को दोबारा सबसे बेहतर बनाते हैं, अमेरिका को दोबारा एक बार सबसे ऊपर लेके जाते हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को लेके क्लियर डिवाइडेड है, जैसे कि अब दुनिया हो गई। जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, और जो पसंद या डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है वो डोनाल्ड ट्रंप की खिलाफत इतनी करते हैं कि आप सोचिए। लेकिन जब बात फॉरेन पॉलिसी की हो, क्योंकि किसी भी नेता का उसके घर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल उसकी पसंद और नापसंद दोनों होती है। उसको लोग पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। लेकिन दर्शकों, माय पॉइंट इज नॉट दैट। मेरा पॉइंट है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में जो करते हैं वो अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी अफ्रीका के दो देशों के बीच शांति संधि कराने के नाम पर नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं। पहले कम से कम राजनेता, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, भारत के कोई राजनेता हो या विदेश का कोई भी हो, वो कम से कम इतनी तो शर्म रखते थे, वो कम से कम इतना तो लिहाज रखते थे, वो कम से कम इतनी तो अपनी गरिमा रखते थे कि खुद नहीं, अपने चाहने वालों से, अपने प्रियजनों से, अपने आसपास वालों से ये कहलवाते थे कि नहीं, इनको पीस प्राइज मिलना चाहिए, इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मेरे को मिखाइल गोर्बाचोव, मेरे को यासिर अराफात, मेरे को नेल्सन मंडेला। ये नहीं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की तुलना कर रहा हूं या मैं मंडेला जैसे बड़े नेताओं को सबकी पंक्ति में खड़ा कर दे रहा हूं, लेकिन इन्होंने कभी खुद नहीं बोला। चाहे इनमें से किसी को मिला हो या नहीं, इनके आसपास के लोग, इनको चाहने वाले लोग, इनकी कोटरी, और ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की कोटरी नहीं है, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने पसंदीदा लोग महत्वपूर्ण जगहों पे नहीं बैठे। हालांकि ये कहा जाता है कि नोबेल पीस प्राइज की कमेटी में तो पूरे ज्यादातर अमेरिका की लॉबी है, ज्यादातर अमेरिका के लोग हैं, ज्यादातर जिसको अमेरिका चाहती है, जिसको डिप्लोमेसी के टियर 2 से यानी बैकडोर डिप्लोमेसी से साधना चाहती है, उसको नोबेल पीस प्राइज दिला देती है अमेरिका। लेकिन जब उसी अमेरिका के राष्ट्रपति अपने लिए स्वयं नोबेल पीस प्राइज मांगने लगे तो पूछता है भारत, किस ओर जा रही है दुनिया। और ये बात सिर्फ नोबेल पीस प्राइज की नहीं है, ये एक शांति का प्राइज, ये एक नोबेल का पीस प्राइज, हाँ ये बहुत प्रेस्टिजियस है, हाँ ये बहुत मान्यता रखता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का ये मानना, ये अपने लिए खुद मांगना, ये बहुत जगह इशारे कर रहे हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान, सबसे पहले हम भारतीय हैं, हम अपने संदर्भ में देखेंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं। भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबाए, भारत ने पाकिस्तान को हराया, भारत ने पाकिस्तान को मात दी, भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ा, पाकिस्तान ने त्राहिमाम मचाया, पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहराया, पाकिस्तान दुनिया के पास गया, पाकिस्तान दुनिया से मदद मांगने गया, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी चीफ हो या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। उन्होंने दुनिया का शायद ही कोई
अपना नेता छोड़ा हो, शायद ही कोई। पनामा से लेके और पेंसिल्वेनिया तक वो सबके गवर्नर्स और सबके मुख्यमंत्री और सबके प्रधानमंत्री तक गए और बोला कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में कूद के सबसे पहले अपने आप भारत से बिना कोई बात करे बोला कि मैंने शांति संधि करा दी है। भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन अब हम बातों को पर्सपेक्टिव में रख पा रहे हैं। अब हम बातों को उनके मतलब से उसका आकलन कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतने एग्रेसिव थे? डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच संधि कराने का श्रेय लेना चाहते? आज वो बात थोड़ा थोड़ा, वो जो धुंध है, वो जो जाली सी है, वो हट रही है, क्योंकि उनका ना भारत से कोई मतलब है, ना पाकिस्तान से, उनका अफ्रीका से ना कोई मतलब है, ना रूस यूक्रेन से। उनका मतलब नोबेल के पीस प्राइज से है, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दी। ये बात अलग है कि इसको अचीव करने के लिए, नोबेल का पीस प्राइज लेने के लिए, वो खुद अपने ही लोगों को, जी हां, खुद अपने ही लोगों, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, ये मानिए कि अपने 4-5 टॉप नेताओं में से किसी एक को खुलेआम भरी मीडिया के सामने गलत कह दें। पिछले 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड या फिर तुलसी गैबर्ड, आप जैसे भी उनके नाम का उच्चारण करना चाहें, तुलसी गैबर्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने भरी मीडिया के सामने, और सिर्फ तुलसी गैबर्ड को नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी अमेरिकन इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी है, उसके अंदर CIA आता है, उसके अंदर इनकी FBI आती है, उनके अंदर इनकी होमलैंड सिक्योरिटी आती है, इस सब को गलत कह दिया है। किसके संदर्भ में? ईरान के संदर्भ में, ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स के संदर्भ में, ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी के संदर्भ में। खुलेआम जब एक पत्रकार ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, तो वो कहते नहीं, मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी गलत है। क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति नोबेल पीस प्राइज के लिए इतने दीवाने हो गए कि वो अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को, जिस इंटेलिजेंस कम्युनिटी को दुनिया में, जिसकी साख है, जिसकी लाठी दुनिया में गड़ी हुई है, CIA ने कहा है कि ये CIA ने किया है। ये सोचिए किसी देश में तख्ता पलट हो जाता है तो ये कहा जाता है कि CIA ने करा दिया। किसी देश में किसी बड़े व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो ये कहा जाता है, देख लो भैया, CIA ने तो नहीं कराया। चाहे भारत हो या कोई और, कहा जाता है, चाहे वो दबी आवाज में कहा जाता हो, लेकिन कहा जाता है। ऐसी रसूखदार, ऐसी साख रखने वाली इंटेलिजेंस कम्युनिटी को सरेआम कह देना अपने ही राष्ट्रपति के द्वारा कि नहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को लेके मेरी अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी, तुलसी गबार्ड भी, जो कि CIA और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मंत्री हैं, वो गलत हैं, अपने आप में दिखाता है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कराना चाहते थे। क्यों डोनाल्ड ट्रंप आमादा थे कि किसी तरह से वो श्रेय ले लें, वो कश्मीर को द्विपक्षीय से त्रिपक्षीय कर दें या मिडिल में ना जाएं भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि उनको ना भारत से, ना पाकिस्तान से, ना कश्मीर से, और मैं दोहरा रहा हूं, ना रूस से, ना यूक्रेन से, उनको सिर्फ और सिर्फ नोबेल पीस प्राइज से मतलब था। तो आखिरकार क्या है ये नोबेल पीस प्राइज?